नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है, जहां मेरे द्वारा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े विषयों पर सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए, बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमारे संविधान में किस तरीके से संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, उनकी जानकारी हम आज पता करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के भाग जो है वह भाग 1 में दिया गया है संविधान के। हमारा संविधान का भाग 1 किससे डील करता है, उस पर संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 से डील करता है, जो कि क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 1 में। तो जान लेते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब दैट भारत इंडिया एज दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या बताता है आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 कहता है कि जो हमारा भारत यानी कि जो इंडिया है उसको क्या बोला गया है, राज्यों का संघ बोला गया है, ना कि संघीय राज्य। ध्यान से अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियोस पे मैंने बताया था कि हमारे कहीं पर भी पूरे संविधान में संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। राज्यों का संघ बोला गया है, लेकिन संघीय शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया हमारे संविधान में। तो हमारा संविधान क्या कहता है, राज्यों का संघ कहता है भारत को। ठीक है, और अब ये बात करते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत हमारे संविधान में कहाँ से लिखा है, या हम लोग इंडिया या भारत ही क्यों बोला गया है, और भी बाकी चीज़ें हमारे कहाँ हिंदुस्तान वगैरह लीगली ऑथराइज नेम नहीं है। या तो इंडिया कहीं पर भी अगर ऑफिशियल वर्क करते हैं तो या तो इंडिया लिखा होगा या भारत लिखा होगा। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, इस पर मेजॉरिटी देखा गया। जब संविधान सभा में बात हुई कि हम क्या लिखेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखें, इंडिया लिखें कि भारत लिखें, तो जो काफ़ी सारे लोग थे उन्होंने बोला कि जो आजकल मॉडर्न टाइम के हिसाब से हम इंडिया बोलेंगे इसको। और जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम भारत बोलेंगे। इस पर बहस होती रही और इस बहस पर निर्णय ये लिया गया कि ठीक है, दोनों चीज़ें रख लेते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत यानी कि इंडिया यानी भारत, ये बात यहाँ पर संविधान में लिख दी गई। तो दोनों लोगों का मिला जुला फैसला हो गया और दोनों लोग खुश हो गए। अब साथ ही साथ पे इन चीज़ों को डील करने के लिए भी दो प्रोविजंस प्रावधान लिए गए संविधान में। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री अभी पढ़ लिया, इंडिया दैट इज़ भारत। एंड द टाइप ऑफ पॉलिटी, हमारे राज्य व्यवस्था किस तरीके से होगी, राज पद्धति किस तरीके से होगी, इन चीज़ों के प्रावधान पर भी ध्यान दिया गया और बताया गया इस समय। तो आर्टिकल 1 के अनुसार क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। किसके अनुसार? आर्टिकल 1 के अनुसार। टेरिटरी ऑफ स्टेट राज्यों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी संघ क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र जिनको सरकार कभी भी अपने हाथों में ले सकती है, अपने क्षेत्र अंतर्गत ले सकती है, जो कि टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। किसी भी समय भारतीय सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र, अपने अंतर्गत ये राज्य क्षेत्र लिए जा सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से 3 क्षेत्रों में हमारे भारत की राज्य क्षेत्र को डिवाइड किया गया। फिर देखते हैं द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, ये सब कहाँ पर परिभाषित किए गए हैं, ये सारी चीज़ें अनुसूची 1 पे फर्स्ट शेड्यूल में परिभाषित किए गए हैं। और आज की अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, पर जिसमें से अभी क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 5 अगस्त 2019 को, जो कि क्या है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। तो कितनी काउंटिंग हो गई? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश।
फिर हम आगे देखते हैं आर्टिकल 2 पर। तो आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट। तो आर्टिकल 2 जो है, अनुच्छेद 2 हमारे संविधान का, वह क्या शक्तियाँ प्रदान करता है संसद को? वह शक्तियाँ प्रदान करता है कि हम किसी भी राज्य को अपने राज्य भारत के संघ में मिला सकते हैं या कोई नया राज्य निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस अगर वह संसद को उचित लगती हैं तो इसके तहत ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये शक्तियाँ दी गई हैं। दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। दो शक्तियाँ दी गई हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, किसी नए राज्य को अपनाना। टू पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण करना। नए राज्यों को अपनाना या नए राज्य क्षेत्रों को अपनाना या फिर नए राज्य का निर्माण करना, ये किसके अंतर्गत शक्तियाँ आती हैं? ये पार्लियामेंट के अंतर्गत शक्तियाँ आती हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के तहत ये शक्तियाँ संसद को प्राप्त होती हैं। फिर अब जान लेते हैं आर्टिकल 3 की बात। तो आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और क्लियर अगर समझ लेते हैं तो आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द इंटर स्टेट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 किसके लिए बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है कि अगर किसी राज्य या क्षेत्रों की सीमाओं में अंतर आता है, राज्य क्षेत्रों या संघ क्षेत्रों की सीमाओं में अंतर लाने का प्रावधान भी है हमारा। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में यह चीज़ वर्णित की गई है? और यह वर्णित की गई है अनुच्छेद 3। संविधान के अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि सीमाओं में अंतर किया जा सकता है। ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। संसद की शक्तियाँ किस लिए? ताकि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सके। तो आर्टिकल 3 में अभी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे वो सीमाओं में बदलाव करने के साथ साथ में। तो आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किस तरीके से यह रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं? दोबारा से, या तो किसी राज्य से अपना क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकते हैं, या दो राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग से राज्य क्षेत्र बना सकते हैं। एक बात ये हो गई। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं का या क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। डिमिनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, सीमाओं में बदलाव ला सकते हैं किसी राज्य की। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सारी शक्तियाँ संसद को प्राप्त होती हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो हमको कितनी चीज़ें जाननी है? बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना है, और बस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है पर एक्चुअल गाइडेंस तभी मिल पाती है, एक्चुअल कमांड हमें तभी हो पाएगी जब हमको पता होगा कि हमें सिर्फ कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ताकि हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये जान लिया हमने। फिर हम जानते हैं हाउएवर आर्टिकल 3 में ये सारी शक्तियाँ दी गई, लेकिन इनकी भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 3 में ये पावर्स दे दी गई पार्लियामेंट को कि आप अपने अनुसार में शक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी के राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा सकते हैं, किसी की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, या किसी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ दी तो गई हैं, लेकिन इनकी भी कुछ नियम व शर्तें हैं। पहली क्या है कि ये बिल अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए बिल जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट की अनुमति की ज़रूरत होगी, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट के बाद में ये चीज़ कहाँ जाएगी? जिस राज्य क्षेत्र पे आपको ये चीज़ परिवर्तन लाने हैं तो उस राज्य क्षेत्र में वहाँ के विधानमंडल में ये चीज़ जाएगी और वहाँ से भी सहमति की ज़रूरत होगी। तो अभी का एक एग्जाम्पल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में करंटली ये सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है। तो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जा सकता है। अब हालांकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के तहत ये सारी शक्तियाँ दी गई थी, प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी थी। फिर उसके बाद में
कई लोग क्वेश्चन करेंगे अगर जिनको जानकारी होगी उस न्यूज़ की, तो कि वहाँ पे तो विधानमंडल की परमिशन ली नहीं गई थी। तो विधानमंडल की परमिशन क्यों नहीं ली गई थी? क्योंकि उस समय जब ये परिवर्तन लाए गए तब वहाँ पर विधानमंडल एक्टिव नहीं थी। तो इस कारण से क्या कर दिया गया, वहाँ पर प्रेसिडेंट के जो नियम थे, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर बस ही ये बदलाव ले लिए गए। तो इस तरीके से बात की जाती है। फिर हम देखते हैं इंडिया और अमेरिका कंपैरिजन। बताया था मैंने आपको इससे पहले कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से याद रखना है, तो क्या करके चलना है, तुलना करके रखना पड़ेगा, आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको और आसानी से हमेशा याद रहे। रट्टा नहीं मारना है आपको, सिर्फ कहानी के तौर पे ये सारी चीज़ों को याद होना चाहिए, तो आपको कंपैरिजन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इट इज़ दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन authorize the parliament to form a new state or alter the area's boundaries or names of the existing states without their consent। ठीक है, ऐसा भी है कि जो हमारा संविधान है, संविधान ये शक्ति प्रदान करता है संसद को कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वहाँ उनकी जो सीमाएं हैं उन पर हेरफेर कर सकता है, उनके नाम में बदलाव कर सकता है बिना उनके कुछ फैसले लिए हुए। इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। यह शक्ति अभी है संसद को कि वह अपनी इच्छा अनुसार अगर उसको उचित लगता है कि जो सीमाओं में बदलाव जरूरी है, भारतीय सीमाओं में बदलाव जरूरी है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार ये चीज़ें कर सकता है अगर उसको यह चीज़ें उचित लगती हैं देश हित में। ठीक है, Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution. Therefore, मतलब कि ये क्या बोला गया है कि हम राज्यों पर निर्भर नहीं, कि राज्यों को फैसला, राज्यों ने अगर मना कर दिया तो हम वो काम नहीं करेंगे, भले वह हम उससे हमें हमारे देश में कुछ भी परेशानी झेलनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। संघों जो राज्यों का समझौता, राज्यों से समझौता किया हुआ देश नहीं है हमारा क्या है देश, हमारा देश राज्यों का संघ है। तो यहीं पर बात दी गई है कि देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रिक्टिवल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिवल स्टेट्स। विभक्त राज्यों का, हमारे भारत को क्या बोला गया, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। विभक्त राज्यों का क्या बोला गया है, अविभक्त संघ बोला गया है कि संघ किसी भी हाल में बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, राज्यों में विखंडन हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में, जब हम विशेषताएं जान रहे थे तब विशेषताओं में पढ़ा था कि संघ को या राज्यों को यह अधिकार नहीं है हमारे भारत में कि वह अपनी इच्छा अनुसार देश से अलग हो सकते हैं या अपना अलग एक हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है राज्यों को। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है, और यही चीज़ क्या बनाती है, यही चीज़ अमेरिका से भारत को अलग बनाती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेट्स वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, मतलब कि संघ को खराब नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती है कौन, राज्य सरकार संघ क्षेत्र को तोड़ नहीं सकती है। और यहीं पर यूनियन की अगर यूएसए की बात करें तो ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्ट। तो यहाँ यूएसए में बोला गया है कि यूएसए क्या है, मिला जुला समझौता है राज्यों और जो अखंडता, जो देश की अखंडता किसका क्या है, मिला जुला समझौता है राज्यों का, सभी राज्यों का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कंट्री है वह कोई भी बदलाव लाए बॉर्डर पर, स्टेट के नेम पर, बॉर्डर्स पर, बिना किसी राज्यों के परमिशन के, बिना किसी राज्यों को ध्यान में लिए हुए, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला गया, दैट इज़ वाई द यूएसए इज डिस्क्राइब्ड, इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, एन इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ अ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। अब यहाँ पर बोला गया है अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। अब आर्टिकल 4 की चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 4 में यही चीज़ मेंशन की गई कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चीज़ें संशोधन किए जाएंगे वह
आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट की बात करता है, जो संशोधन की बात करता है, उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी बदलाव किए जाएंगे वह संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये कौन बताता है? यह हमारा आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 बताता है। तो हमने जाना आज पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के बारे में जान लिया, जिनमें हमने यूनियन एंड टेरिटरी, राज्य और संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो सकें। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचे और लोगों तक हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।